भक्त सूरदास जी की अद्भुत कहानी। सूरदास को किसी विशेषण या उपाधि से सम्मिलित करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ की सम्मति में वे पुष्टिमार्ग के जहाज थे। उनका सूर सागर काव्यामृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर असीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1535 में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थीं। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर का यश दिन दूना रात चौगुन बढ़ने लगा। सुदूर गांवों से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रतिवृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस मायामोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता आ रहा है। के भजन में विघ्न होते देखकर सूर ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था। वे तो भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए। उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने गौघाट पर रहने का विचार किया। गौघाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका रुनकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की और यमुना तट पर गौघाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अड़ैल से व्रज यात्रा के लिए संवत 1560 में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वत्ता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौघाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सूर ने विनय के पद सुनाए। भक्तरे भगवान के सामने अपने आप को पतिलों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों दिधिया हो? का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने सबोधिनी सुनाई। उन्हें लीला का रस मिला से लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौघाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। वे आचार्य के साथ गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया और सदा के लिए उन्हों की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासौली में स्थिर किया।
वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और नए नए पद रखकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे व्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवद भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूरसागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल ने सूरदास की अष्टछाप में स्थापना की। वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासौली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संवत 1623 में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहिन रहियो हिय महन थोर, नंदनंदन अछत कैसे आनिए उर। और अकबर उनकी निस्पृहा पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में सिया श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर लीलाधाम श्रीनिकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय का दर्शन करने गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाईनाथ के पुत्र रजी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाए सूर ने श्रृंगार का अपने दिव्य पसे देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देखे री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन होन छवि उठत तरंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा। किलकत दधिसुत मुख ले मन भरी, सूरहस्त ब्रज जुव तीन संगा। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से राससोन्मत नंदनंदन प्रमथ हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधारानी और श्री कृष्ण का यश वर्णन ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा भारतीय काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास ने श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती का दर्शन किया। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी का दर्शन करते थे। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभनदास, गोविंददास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासौली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुंभनदास, गोविंददास और चतुर्भुजदास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर की दशा विचित्र थी। परासौली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन्य और विवशता का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अन्यारे, पल पिंजरा न समाते। चली चली जात निकट स्त्रवन्नी के, उल्टी पलटी ताटंक पैदाते। सूरदास अंजन गुण अटके, नत्रु अबहीं उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के ये पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंदनंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुजदास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरनी केरो,
श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माज अंधेरो। साधन नहीं और या कली में जासो होने बेरो। सूर कहा कहे द्विविधि आंधरो बिना मोल को चेरो। चतुर्भुजदास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदियों को पुष्टिमार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपीजनों के भाव से भावित भजन से पुष्टिमार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।